तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया यहाँ? आज मैंने आना नहीं था, वो तो प्रोड्यूसर ने बोला कि स्टाफ को अच्छा सा नाश्ता करवा दो। नाश्ता लेते हुए सोचा कि तुम्हें भी चने बहुत पसंद है तो ले आया। तुम्हें हर बात में मैं क्यों याद आती रहती हूँ? नाश्ता लेते वक्त, खाना लेते वक्त। मेरे और तुम्हारे सिवा इसका है ही और कौन? अब हमें नहीं याद करेगा तो किसे याद करेगा? पर ये तो सिर्फ मुझे याद करता रहता है। हम में तो मैं और आप दोनों आते हैं, आपका तो कोई जिक्र ही नहीं है। अरे बेटा, इसकी तो बातें खत्म नहीं होगी। चल तुम नाश्ता करो, ये लो। इंसान दुनिया से चला जाए, जिक्र तो उसका भी कभी खत्म नहीं होता। बहाने बहाने से कोई ना कोई तो उसकी बात कर ही रहा होता। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता? अब तो अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रही। कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन तो गुजर गए उसमें से। जो 2 दिन रह गए हैं ना, चारियों के वो भी इज्जत से गुजर जाए। तुम्हारी वजह से कोई बदनामी हमारी दहलीज पर ना आ जाए, बस इसी बात का डर है मुझे। अरे मारिया, क्या बकवास कर रही हो? अरे वो कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता है। अब मैं चलता हूँ खाला। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ ना। खाला वहां जाके भी खाना है, 2 नवाले ले लिए हैं, काफी। खाला मुझे फोन कर लेना अगर कोई मसला होगा। चने अच्छे लेके आए ना अम्मी? दाऊद याद है, शादी से पहले भी ऐसे ही लेके आता था। अल्लाह बख्शे खाला से कितनी डांट खाता था। वो दिन गुजर गए हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। खाना खाया तुमने सही से? सुबह से शाम हो जाती है। पापा जानी वहीद अंकल को कहाँ कहाँ घुमाते रहते हैं। ये तुम्हारे बाप के ही बनाए हुए चक्कर हैं। वो उसे घुमाता रहे और तुम अपने पापा को घुमाते रहो। आप भी तो साथ ही है ना मेरे। हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, मगर फिर भी डर ही लगा रहता है। किस बात? हम जो खेल खेल रहे हैं, तो तुम्हारे बाप को पता चल गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी? मॉम, जितनी इंफॉर्मेशन पप्पा जी की आपने मुझसे शेयर की थी, उनके होते हुए आपका बच्चा फेल नहीं हो सकता। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बताती हूँ कि बस किसी तरह तुम एक बार अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। मुझे अपने पाँव पर खड़े होने के लिए अपने ही पप्पा के पाँव काटने पड़ेंगे। क्या मतलब?
अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। हेलो, सर मैं मीना बोल रही हूँ। कौन मीना? सर वो रिया ने आपका नंबर दिया था। जल्दी बोलें, क्या काम है? इतना टाइम नहीं होता कि तारुफ में जाया कर दें। वो एक्चुअली सर मुझे मॉडल बनने का बहुत शौक है। ठीक है, आप अपनी 2-4 अच्छी सी तस्वीरें सेंड करते हैं, देखने के बाद ही बताऊंगा। जी जी मैं कर देती हूँ सेंड। सर प्लीज़, मुझे बहुत शौक है मॉडलिंग का। हर किसी को कोई ना कोई शौक होता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसको मिलती है जिसमें टैलेंट हो। जी जी सर। ये बताएं, पोर्टफोलियो किससे बनवाया था तुमने? सर पोर्टफोलियो तो नहीं बनवाया, बस मोबाइल में कुछ पिक्चर्स हैं। मतलब पहले कुछ भी नहीं किया? नहीं सर। मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, 2 बजे तक पहुँच जाना। और हाँ, 2 बजे से लेट नहीं होना, वक्त की पाबंदी करनी। ठीक है समझ गई सर। और सुनो, 2-3 अच्छे ड्रेसेस साथ रख लेना अपने। ओके सर, मैं ले आऊंगी। फरीशा की कॉल आ रही है। हाँ बात करो ना, तू पूछना चाह रही है कोई क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस काम कर रहे थे। तुम बताओ कहाँ हो? कुछ नहीं यार, मैं भी आज ऑफिस आई थी, भूख लगी थी तो बाहर कुछ खाने आ गई। और बताओ, अब्बू कैसे हैं, कहाँ पर हैं? अब्बू भी ठीक है। बात कराऊं तुम्हारी? नहीं, वो भी पूछेंगे कि कहाँ हो, और अगर मैंने बता दी ना तो मुझे कहेंगे मुझे परहेज पे लगा के कुछ चटपटे खाने खा रही हो। अब्बू तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं। तुमने स्पीकर पे फोन किया हुआ? हाँ, अकाउंट दिखा रही थी अब्बू को, तो सोचा साथ साथ बात भी कर लेते हैं। तो देखो, तुम भी ना एक बार तो मेरे सामने आ जाओ। खैर नहीं, तुम्हारी फोन बंद करो। तुमने ये क्यों कह दिया कि अबू सब बातें सुन रहे? अब्बू सच बोलना तो अच्छी बात है ना। सही बात। अच्छा भाई, वो खाने की बात हुई थी ना, मुझे तब लग रही है भूख। खाना मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लग रही? अच्छा चलो खा लेते हैं। असलम भाई, जरा खाना तो लगवाओ यार। मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ, बाकी चीजें तब तक खाना लग जाएगा। चलो रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। माफी मांगने के लिए कॉल करी होगी मुझे, करती रह कर, मैं भी नहीं उठाऊंगी। सबर भी नहीं होगा इससे। मीना की कॉल। हेलो, हाँ मीना। भाभी मेरी उनसे बात हो गई है। किन से?
वो जो नंबर नहीं दिया था मॉडलिंग के लिए, उनसे बात हुई है। ओह अच्छा, फिर क्या कहा उसने? 2 बजे बुलाया ऑफिस और कुछ ड्रेसेस लाने को कहा है। आप आ जाओगी ना भाभी? हाँ, नहीं सॉरी मीना, आई एम सॉरी, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं नहीं आ सकूंगी। भाभी उसने टाइम की पाबंदी का कहा है। ठीक है, जरूरी थोड़ी आज ही जाएं, किसी और दिन चले जाएंगे। भाभी अगर चांस मिल रहा है तो जाना चाहिए ना। तो मीना अपनी अम्मी को ले जाओ या रानी को ले जाओ। नहीं भाभी, वो फूफू आई हैं मेरी। फूफू कहाँ से आई है? जेल से। जेल से? भाभी ये कहानी घर आके सुन लेना, मैं इस वक्त उनके सामने बात नहीं कर सकती। क्यों? बड़ी खड़ूस है वो, आप आ जाओ ना भाभी। मीना मैं नहीं आ सकूंगी, मुझे एक मोहल्ले में जाना है कुछ औरतों से मिलने। तुम घर से निकलते वक्त ना अपनी लाइव लोकेशन मेरे साथ शेयर कर लेना, अगर कहीं नजदीक हुई तो मैं जरूर आ जाऊंगी। ठीक है भाभी। नहीं बल्कि काम और करना, वो जो लोकेशन उन्होंने तुम्हें भेजी है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ऐसा ना होना कि कहीं तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो जाए या मेरा इंटरनेट ना चल रहा हो तो मैं पहुंच ना सकूं, ठीक है? जी भाभी, मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ, और घर आके अपनी फूफो वाली स्टोरी भी मुझे बतानी है। ओके भाभी, बता दूंगी। खुदा हाफिज़। बहुत बड़ी वकील है क्या? नहीं, लेकिन ज्यादा छोटी भी नहीं। तो फिर दरमियानी हुई ना, ना बहुत ज्यादा ऊंची ना बहुत नीची। क्योंकि बात से बात निकाल कर बंदे को फंसा लेती है। अच्छा? और हाँ, जो बात दिल में हो ना फटक से जुबान पे ले आती है। तो फिर मुंह फट हुई ना मेरी तरह। तो नहीं, आप जैसी तो नहीं है, तो सच बोलती है। तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? किसने कहा? अभी तो तुमने कहा कि वो सच बोलती है। ये सच तो नहीं कहा ना कि आप झूठ बोलती हैं। लगता है बात से बात निकाल कर बात करने का असर तुझ पे भी हो गया है। सही से दबा, कमबख्त। अब जैसा आता है वैसे ही दबाऊंगा ना। इधर दिखा, इधर दिखा, देख, ऐसे ऐसे दबाते हैं, सीख ले, कल को काम आएगा। ये जोड़ के पास दबाना, यहाँ दर्द है। अच्छा ये बता, बहू खाती पीती है ना? हाँ, रोटी खाती है, लेकिन ज्यादातर शाही के साथ बाहर जाकर खाती है। तो फिर नखरे वाली हुई ना? लड़ाकी भी है। मगर जब मैंने देखा था तब तो ऐसी नहीं लगती थी। कौन? बहू की बात कर रही हूँ, और कौन? लो, आप तो उस वक्त जेल में नहीं थे जब रिश्ता हुआ था। मेरे सामने ही बात हुई थी, पागल। किससे? अब तू मेरा दिमाग ना खा, मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया। जाके कड़क सी चाय बना के ला। सारे ही पागल हो गए हैं इस घर में। अरे हाँ, इसको कैसे पता चलेगा? रिश्ता देखने तो मैं और नुसरत गए थे, पर बहू वकील तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और की बात कर रही हूं और ये किसी और की बात कर रहा है। अब सामने आएगी तो पता चलेगा। ये मेरे मोहल्ले में क्या कर रही है? चल बाबर, आज इससे बदला लेते हैं। घटिया इंसान, रुको जरा, रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ, रुको जरा। घटिया इंसान, कि भाग रहे हो? रुको। फरीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार
ह्यूमन राइट का एक केस था, उस सिलसिले में क्लाइंट से मिलने आई थी। पता नहीं कौन घटिया आदमी मुझे इतनी जोर से टक्कर मार के चला गया। तुम्हें तो चोट लगी है? हाँ यार, बस माइनर से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया। आओ तुम्हें फर्स्ट एड दे दूं, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं जरा रिया को कॉल कर लूं। रिया क्या? हाँ, वो मेरी नंद है ना, उसको मॉडलिंग का बहुत शौक है, तो रिया ने उसे कहीं भेजा था उस सिलसिले में बात करने। मगर वो इस टाइम सो रही होगी। मेरी भी क्लाइंट है वो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा ना इस तरह मुझे देखना ही काफी है। नजरों की जबान कब से समझना शुरू कर दी? मैसेज कर दो रिया को, जब उठेगी तो कॉल बैक कर लेगी। और कब उठेगी वो? मुझे क्या पता। अच्छा, तुम्हें सोने का पता है उसके, लेकिन उठने का नहीं पता। तुमसे ना बात करना ही फजूल है। डॉक्टर साहब प्लीज, आपका मरीज यहाँ है, फर्स्ट एड तो दे दे। तुम ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। शाम। वो आदिल सर से मिलना था। आपका नाम? मीना, मेरी बात हुई थी उनसे। आप बैठे, मैं उनको बताता हूँ। ये देख, ये हमारी बहू है। ये बहू है? वो तो कोई और नहीं थी। उसे छोड़ दिया था। छोड़ दिया? अभी तो साल भी नहीं हुआ और छोड़ भी दिया? वो पल्ले से खिलाना पड़ रहा था। एक ही घर था उनका जो हमारे हिस्से में आया। अब सारी जिंदगी तो नहीं ना खिलाया जा सकता। और ये? खैर, खिलाना तो इसे भी पड़ रहा है। उम्मीद भी तो है ना कि आएगा बहुत कुछ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत, ये माशाल्लाह बहू है हमारी। अभी तुम्हारी तस्वीर दिखा रही थी तुम्हारी सास। फरीशा, ये शाहजमान की फुफ्फू है। अपनी नंद ना कहना, निकी कहते हैं मुझे, और मेरे नाम का बड़ा अदब करते हैं। आ बैठ मेरे पास। ये क्या हुआ फरीशा? वो बाइक वाला साइड पर आ गया और मैं पत्थरों पे जाके गिर गई। बेटा ध्यान से चलाया करो गाड़ी। गाड़ी पर थी तो पत्थरों पे कैसे गिर गई? नहीं, मेरी गाड़ी वो वाली गाड़ी नहीं है। मैं अपनी साइकिल को ही गाड़ी कहती हूँ। आज अम्मी को भी यही गलतफहमी हो गई थी। भाभी, उधर असद को आवाज दे, पानी पिला दे मुझे, गला खुश्क हो गया मेरा। मैं पानी पिला देती हूँ आपको। ओ नहीं नहीं, तुम मेरे पास बैठो, बड़े सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में।
पानी पी लूं तो फिर करती हूँ। सवालों के बीच में ब्रेक अच्छी नहीं ना होती। चल भाभी आवाज दे दे असद को। मेरी आवाज नहीं जानी उनके कमरे तक। तो फिर तू पिला दे, सब आपका काम है। अच्छा, इससे पहले क्या करती थी तुम? पढ़ती थी। क्या? आई हैव डन मास कम्युनिकेशन। इंग्लिश चैनल पे आई हो तुम? नहीं सर, आपको बता रही हूँ। और क्या किया है? कुछ नहीं, फिर बस घर पे बैठ के फोन पे पिक्चर कैप्चर करके खुश होती थी। वक्त तो टैलेंट से किया तुम। जी सर। ये डायलॉग याद करो, मैं जरा कैमरा सेट करवा लूं। जी। जहन उलझ गया है मेरा। ज्यादा सोचेंगे तो जहन तो उलझ ही जाएगा ना। नहीं, सोचा ज्यादा नहीं है, बस तुम्हारे बारे में सुन ज्यादा लिया है। मेरे बारे में? हाँ ना, पर जब तुमसे सुना तो रिवर्स गियर लग गया है मेरी सोच को। छोड़ना निकी इन बातों को, उस बेचारी को कपड़े तो चेंज करने थे। नहीं कोई बात नहीं, कपड़े मैं बाद में बदलूंगी। बताएं फूफो, क्या बताया मेरे बारे में? वो भाभी कह रही थी कि बहुत बड़ा खानदान है तुम्हारा। नहीं बड़ा तो नहीं, बस अब्बू हैं और एक छोटी बहन। हाँ उसके अलावा एक खाला है मेरी जो अमेरिका होती है, लेकिन आजकल अब्बू से नाराज है। फरीशा की कॉल? मैंने खानदान की गिनती की बात नहीं की, अमीर होने की बात कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर अल्लाह का दिया सब कुछ है तो फिर ये साइकिल? क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। हाँ हाँ, साइकिल पर जाना, खुले बाल, मजा आता होगा ना उन लड़कों को जो तुम्हें नजर भर के देखते होंगे। नहीं बेटा, ये निक्की जो है ना, ये ऐसे बोलती रहती है, पुराने ख्यालात की है। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, तुम्हारी कॉल आई थी, मैं दूसरे रूम में थी, मेरा फ़ोन चार्ज पे था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ क्या बात थी? बस वो तुम्हें बताना था, वो 3 लोगों का नंबर दिया था ना तुमने, उनमें से किसी एक से रब्ता हुआ था मीना का। आदिल नाम था शायद उसका। आदिल? हाँ, काम है उसके पास बहुत ज़्यादा, अगर पास है तो मेरी बात करवा दो। नहीं मैं तो घर पर हूँ। तो मीना के साथ कौन गया है? कोई नहीं। अकेली गई है? हाँ। तुम लोगों को समझ में नहीं आता, अनजान जगह पे तुमने अकेली लड़की को भेज दिया है। हाँ लेकिन तुम तो जानती हो ना उसको। मैंने कहा था तुम दोनों जाना। हाँ मगर देखो, किस इंसान की नीयत का पता नहीं होता। अब मुझे ब्लेम मत देना, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा ब्लेम ना देना? कोई ड्रेसेस वगैरह साथ लेकर गई है? हाँ ड्रेसेस तो लेकर गई थी वो। उसे फोन करके कहो वहाँ ड्रेस ना बदले, मैं भी आदिल को कॉल करती हूँ। मीना? याद हो गया? जी सर। बस तुमने मोबाइल की बेल ऑफ नहीं की? सॉरी सर, वो मेरी भाभी का कॉल है। उठो, पहले अपने घर के मामला देख लो, बाद में आना। सॉरी सर, सॉरी सर।
फरीशा, कहाँ गई मीना? अम्मी 1 मिनट। नंबर ही बन जा रहा है उसका। फरीशा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है मीना? बताओ, कहाँ भेजा उसे? अम्मी मैं अभी आती हूँ, मैं आती हूँ प्लीज। फरीशा, फरीशा बात सुनो। निशा, अल्लाह खैर करे। मीना, मीना, ये क्या, लाइव लोकेशन तो बंद आ रही है। शुक्र है। मुझे तो पहले ही तुम्हारी बहू के लक्षण कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। रहमत, शाहजमान को करो फोन और बताओ उसे कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है। निराश से आपा, उफ, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। उसका तो फोन ही बंद जा रहा है। लो जी, कर लो बात। निराश से आपा। भाभी, तुम कितनी लापरवाह हो। कैसी लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आई हो, ऊपर से अपनी जवान बेटी उसके हवाले कर दी, जो सरेआम सड़कों पे फिरती है, ठंड डालती है लड़कों के दिल में। पाजी, ये सारी इसकी गलती है। बना इसको मुर्गा, लगा इसको 2-4 ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए। हाँ, तू मुझे मुर्गा बनाएगी? मुझे मुर्गा बनाएगी? मैं पहली जमात में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम लोगों को। तुम्हारी औकात क्या है? सूखी रोटी को चाय में डुबो डुबो के खाने वालों। ये तो मेरे बाप का एहसान था जो मेरे जिद करने पर उसने रहमत के साथ मुझे ब्याह दिया, वरना तुम लोगों की औकात है? नुज़हत, छोड़ो, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि वो बच्ची है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। अब बोले ना, गूंगी करके ना बिठाया ना तो मेरा नाम भी नुज़हत नहीं है। हाय अब्बा जी, हाय अम्मा, मुझे अपने पास बुला ले। हाँ, जिसे मैं माँ समझती थी वो ही ताने देना शुरू हो गई। अगर मुझे नहीं बुलाना तो इन्हें बुला ले। क्या है नाप शनाप बके जा रही है जन्नत? अपनों को क्यों मुंह भर भर के बद्दुआएं देता है? मर गई मेरे लिए भाभी माँ, आज मैं फिर से बिन माँ बच्ची हो गई। अच्छा बस कर ना, तू बस कर, बस कर। जानती है ना मैं मीना की वजह से कितनी परेशान हूँ, चुप कर जा। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। हाय, पता नहीं हमारी बच्ची को किसके पास भेज दिया। अरबाज, देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी। अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वेरी गुड। मैंने पहली नजर में कह दिया था ना कि तुमने टैलेंट ज़ाया किया। बस सर, कोई जानने वाला नहीं था। ये तो रिया ने नंबर दिया तो राब्ता हो गया। ड्रेसेस लाई हो ना साथ? जी सर, लाई हूँ। जो सबसे अच्छा है ना वो पहन लो। जी सर। सर, कहाँ चेंज करना है? चेंजिंग रूम उधर है। ओके।
अब्बू मिठाई ले लेना। मिठाई? बेटा तुम्हें तो पता ही मिठाई तो मैं खा ही नहीं सकता। मैं आपके लिए नहीं कह रही अब्बू, शाम को फरीशा के घर जाने ना। हाँ तो क्या खाली हाथ जाएंगे वहाँ? हम इस तरह करेंगे, हम घर जाएंगे, तैयार होगी जब निकलेंगे फिर हम ले लेंगे। फिर हम कुछ गिफ्ट्स भी ले लेंगे उसके ससुराल वालों के लिए। अरे बेटा ले लेना, जो दिल चाहे ले लो, ठीक है। शाही फोन ही नहीं उठा रहा। मीना का नंबर भी मुसलसल बंद जा रहा है। बैठे बिठाए कोई ना कोई मुसीबत ही गले पड़ जाती है। पता नहीं किस मनहूस के पांव आए इस घर में कि मुसीबतें जाने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारी बात नहीं है, मुसीबतें तो पहले से ही चल रही हैं इस घर में। ताया जी, मुसीबतें कभी कभी पहले आती हैं और उनकी वजह बनने वाला बाद में आता है। आपको याद है, आपने ही कहा था ना मुझसे कि जब फुफ्फो पैदा होने वाली थी तो दादाजी का इंतकाल हो गया था, याद है ना? हाँ हाँ, तो इसमें निकी का क्या कसूर है? ये तुम दोनों ने क्या बकवास शुरू कर दी है? मीना का पता करवाओ। वो किसी का फोन ही नहीं मिल रहा तो क्या करे? तो पुलिस वालों को कॉल करे ना। पहले उसको तो फोन करके पूछ लो जिसने भेजा है उसे कि मीना मिली कि नहीं। लो वो तो कॉल काट रही है। हाय, मेरा तो शुगर लेवल ही डाउन हो रहा है। असद, मुझे जरा थोड़ा मीठा तो ला दे। हाय हाय। कैमरा ऑन करो। ओके सर। कैमरा मेरे लैपटॉप पे शेयर करो। ओके सर। मीना, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम ये? क्या कर रहा था मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे। क्या हरकत कर रहे थे तुम ये? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हैं आप? ये देखें कि ये क्या कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? कमीने, घटिया इंसान, अपनी बहनों की भी ऐसी वीडियोस बनाते हो तुम? क्या हुआ भाभी? मीना, तुम जहां चेंज कर रही थी, इन कमीनों ने वहां कैमरा लगा रखा था। ओह माय गॉड। देखें, मेरी बात सुने, इसमें इदारे का कोई कसूर नहीं है। हम तो बहुत बड़ी बड़ी बॉलिंग सुनाते हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा कुछ कर रहा है। अभी तो मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। आप क्या पुलिस को कॉल करेंगे? मैं खुद पुलिस को कॉल करती हूँ। देखिए,
अगर आप पुलिस से बात करेंगी तो लड़की को थाने जाना पड़ेगा, खबर बनेगी, बदनामी होगी। आप भी मुझे अच्छे कराने की लगती है। ऐसे वक्त में जो लोग खामोश रहते हैं बदनामी के डर से, वही तो जुर्म को सपोर्ट करते हैं। और ये बदनाम हो जाएगी तो क्या, बाकी लड़कियां तो बच जाएंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम जैसे घटिया लोगों को सबक मिलना ही चाहिए।